पाला जी, मैं पटियाला पंजाब से हूँ। मेरी कंपनी का नाम सनी इंजीनियरिंग वर्क्स है और मैं आज आपको दिखाऊंगा डंग ऑब्लिक वेस्ट डी वाटरिंग मशीन के बारे में, जो गोबर का सॉलिड लिक्विड सेपरेट कर देती है, जिसको हम बायो कंपोस्ट और बायो फर्टिलाइजर में चेंज कर सकते हैं। आमतौर पर जितनी भी वर्मी कंपोस्ट खादें बनती है उनमें यह प्रॉब्लम आती है कि हम गोबर को सुखा नहीं पाते थे और गोबर का पानी और चूरा अलग नहीं कर सकते थे। वर्मी कंपोस्ट का सिस्टम ये था कि वर्मी कंपोस्ट में गोबर को 20 दिन ठंडा किया जाता था, उसमें फिर उसके बाद केचुआ छोड़े जाते थे। केचुआ छोड़ने के बाद उसको खाद में तब्दील करने के लिए 45 से 90 दिन लगते थे खाद में तब्दील करने के लिए। हमने ये जो मशीन बनाई है इसका नाम है डी वाटरिंग मशीन। इस मशीन में गोबर का पानी अलग हो जाता है और चूरा अलग हो जाता है। इस चूरे में 15 से 20% मॉइस्चर है, जो सिर्फ खाद बनाने के लिए हमें जीवाणु को लाइव रखने के लिए रख छोड़ा है। और जो इसका पानी है वो हमने इंस्टेंटली, जो 20 दिन हमें लगते थे गोबर को ड्राई करने के लिए, जो हमें धूप में सुखाना पड़ता था उसको मॉइस्चर लेवल डाउन करने के लिए, वो हमने मशीन से अलग कर दिया। पानी और चूरा अलग करने के बाद हमने इसमें वेस्ट डीकंपोजर या अपने अंदर ही जीव अमृत तैयार करके इसके ऊपर छिड़का और इसकी फर्टिलाइजर तैयार कर दी। जो वर्मी कंपोस्ट खाद बनने में 45 से 90 दिन लगते थे, इसमें वही सेम खाद 7 से 10 दिन में तैयार हो जाती है। इसमें हमारे को 2 तरह की खादें बनती हैं, एक लिक्विड खाद बनती है, एक सॉलिड खाद बनती है। वर्मी कंपोस्ट में सिर्फ सॉलिड खाद बनती थी, लिक्विड खाद को अभी तक हम यूज नहीं कर रहे। अभी तक फार्मर को अभी भी पता नहीं है कि हम लिक्विड खाद को डीएपी और यूरिया की जगह रिप्लेस कर सकते हैं। जो लिक्विड खाद है उसमें एक इतने न्यूट्रिशन लेवल इसका इतना अच्छा है कि जो पत्ता पीला हो जाता था वो हरा होने लग जाएगा, जो पत्ते में ग्रोथ नहीं होती थी वो ग्रोथ होने लग जाएगी, और जो पौधे को कीड़ा लग जाता था वो कीड़ा लगना भी बंद हो जाएगा। और जो सॉलिड खाद है, सॉलिड खाद अपनी जमीन की ताकत को बढ़ाएगा और उसकी जमीन की फर्टिलिटी को इम्प्रूव करेगा, और हम उसमें कोई भी केमिकल यूज नहीं कर रहे हैं, और इसमें कई तरह के न्यूट्रिशन वैल्यूज हैं जो हम केमिकली फ्री उसको ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर में तब्दील कर रहे हैं। ठीक है, तो सर आप मशीन चलती कैसे एक बार बता दीजिए। इसमें हम 5 HP का पंप देते हैं। ये जो पंप है हमारा, ये 6 फीट गहरा जाता है, इसकी मोटर बाहर रहती है। ठीक है, ये क्या करेगा, इसमें हम 8 बाई 8 का 6 फीट गहरा टैंक बनाएंगे, जिसमें हम गोबर को लिक्विड बनाएंगे। मतलब गोबर की स्लरी बनानी पड़ेगी ताकि हमारा पंप इसको ऑटोमेटिकली उठा सके बिना लेबर के। तो सर इसमें क्या क्या डाल सकते हैं? इसमें गोबर और पानी, बस। ठीक है, जितना गोबर होगा उसका 30% पानी ऐड होगा। ठीक है। और उसमें हमने गोबर भी नया डालना है, पुराना नहीं डालना। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा हफ्ता पुराना, उससे ज्यादा। ठीक है। और इसमें हम 2 पाइप लगाएंगे, एक पंप से लेकर पाइप जाएगी फीडिंग में, ठीक है, और एक ओवरफ्लो जाएगी, जितना मशीन को चाहिए वो ले लेगा, बाकी ओवरफ्लो होकर दोबारा टैंक में चला जाएगा। ठीक है सर। और जो गोबर का पानी निकलेगा निचुड़ के, वो भी अलग टैंक में जाएगा। अच्छा, यहाँ जो पानी निकलेगा वो इस पाइप से, ये इस पाइप से अलग टैंक में जाएगा। अलग टैंक बना सकते ये हैं हमने अभी इसमें दिखाया, बट अब इसको अलग टैंक में डालना है अगर हमने लिक्विड खाद बनानी है। उसके बाद गोबर, उसके बाद जो ड्राई मटेरियल है, ये हमारा स्प्रिंग है। जितना स्प्रिंग टाइट रहेगा उतना मॉइस्चर कम आएगा, जितना स्प्रिंग ढीला होगा उतना मॉइस्चर ज्यादा आएगा। ये हमने एडजस्टमेंट दे रखी है। ठीक है। अब हम आपको मशीन की वर्किंग दिखाएंगे, मशीन काम कैसे करती है। ठीक है। ये आप देख पा रहे हैं कि हमारी फीडिंग भी हो रही है, स्लरी फॉर्म भी जा रही है, ये हमारी टक्कर भी बन रही है। टक्कर बनने के बाद जो फाइबर है आगे निकल रहा है, और जो ड्राई मटेरियल जो पानी है वो लिक्विड के यहाँ पे जालियों से वापस टैंक में जा रहा है। अब इस फाइबर का फायदा ये है, इस फाइबर में 15 से 20%, सिर्फ 15 से 20% मॉइस्चर है। 15 से 20% मॉइस्चर दिखा सकते हैं इस फाइबर में है। जैसे कि आप देख पा रहे हो, इसमें तो पानी का मात्रा बची नहीं है, गोबर बिल्कुल ड्राई है। सिर्फ साइंटिफिक तरीके से हमने 15 से 20% मॉइस्चर इसलिए छोड़ा है ताकि हम जीवाणुओं को लाइव रख सकें और हमारा जो खाद है, खाद की प्रक्रिया अच्छी हो। अब हम आपको खाद बनाने की प्रक्रिया बताएंगे कि हम सॉलिड एंड लिक्विड खाद कैसे बना सकते हैं। जो हमारे गोबर में से पानी निकलेगा वो अलग टैंक में जाएगा, और टैंक में जाने के बाद हम उसमें 200 लीटर ड्रम में पानी को उठाएंगे। जो हमारा पानी निकला था मशीन में से, उसमें 1 किलो गुड़, 1 किलो बेसन, 2 किलो खट्टी लस्सी, 2 किलो देसी गाय का गोबर,
उसको एक ही डायरेक्शन में घुमाएंगे, चाहे आप घड़ी के उल्टे चक्कर में घुमा लीजिए, चाहे आप सीधे का चक्कर में। 15 मिनट सुबह, 15 मिनट शाम को, एक हफ्ता घुमाने के बाद उसके अंदर जीव अमृत तैयार हो जाएगा। जीव अमृत तैयार होने के बाद हम इसको 4 इंच का बेड बनाएंगे इस चूरे का। 4 इंच का बेड बनाने के बाद हम इसके ऊपर उस पानी को छिड़केंगे जो हमारा जीव अमृत तैयार हुआ था। उसका एक बेड बनाएंगे, उसके ऊपर ही दूसरा बेड बना देंगे, फिर उसके ऊपर इस जीव अमृत को छिड़केंगे, फिर तीसरा बेड, ऐसे चौथा बेड। 4 बेड बनाने के बाद 1 हफ्ते या 10 दिन बाद हमारी काली खाद तैयार हो जाएगी इस तरह की। ये आप देख पा रहे हो, ये हमारी खाली खाद जो तैयार हुई है, ये कम से कम भी 10 रुपए किलो बिकती है और ये बिल्कुल केमिकल फ्री खाद है जो कि जमीन की ताकत के लिए बढ़ाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और जो अब हमारा जो लिक्विड खाद कैसे बनेगी, ये भी मैं आपको दिखाऊंगा कैसे बनेगी। जो हमारा पानी, बचा हुआ पानी है, हमने एक तो हमने 200 लीटर ड्रम में उठा लिया था, जो बचा हुआ पानी है उसको हमने 4 दिन ठंडा करने के लिए उसी खड्डे में रखना है, बिना हिलाए डुलाए। हिलाना नहीं, उस पानी को उसी टैंक में पड़ा रहेगा। 4 दिन ठंडा होने के बाद उसकी गैस निकल जाएगी। गैस निकलने के बाद उसमें जो गोबर के तत्व होंगे वो नीचे बैठ जाएंगे उसी खड्डे के अंदर। और तत्व जब बैठ जाएंगे तो जैसे हम दूध में से मक्खन निकालते हैं ऊपर ऊपर से, ऐसे में हम उस पानी को 5 लीटर के कैन में भरेंगे। भरने के बाद हम इसको 2 रुपए लीटर बेच सकते हैं खेतों और नर्सरी में स्प्रे करने के लिए। अच्छा। इस पानी का ये जो पानी है डीएपी और यूरिया का फुली रिप्लेसमेंट है। ठीक है। डीएपी और यूरिया का फुली रिप्लेसमेंट है। जो जितने भी डीएपी यूरिया हम छिड़कते हैं वो हमारी जो नॉर्मल खादें होती हैं डीएपी यूरिया के छिड़कने के अलावा बिना काम नहीं करती है। अगर ये पानी यूज करोगे, जो पत्ता पीला पड़ जाता था वो हरा होने लग जाएगा, जो पौधे में 2 गुना ग्रोथ चाहिए थी वो मिलनी शुरू हो जाएगी, जो पौधे को अपना कीड़ा लग जाता है वो कीड़ा भी लगना बंद हो जाएगा। ये पेस्टिसाइड का भी काम करता है। ये पानी वो सॉलिड एंड लिक्विड दोनों का ये काम है। ये तो होगी खाद की बात। अब हम इस चूरे का और क्या प्रयोग कर सकते हैं? आपको पता है गोबर के कितने प्रोडक्ट बन रहे हैं, बहुत सारे बन रहे हैं आजकल। गोबर के दिए भी बन रहे हैं, गोबर की धूप बत्ती भी बन रही है। ये जब तक आप गोबर को डी वाटरिंग नहीं कर लोगे तब तक आप इसको और किसी चीज में तब्दील नहीं कर सकते। मतलब जब तक इसे सुखाने लेंगे तब तक आप इसे कुछ भी नहीं कर सकते। अब ये पाउडर फॉर्म में आ गया, हम इसको एज इट इज भी 5 रुपए किलो बेच सकते हैं बिना खाद बनाए। जो लोग गोबर के प्रोडक्ट बना रहे हैं उनको आप बेच सकते हैं। जैसे गोबर का गमले दिए, धूप बत्ती, उनको गोबर सूखा और पाउडर फॉर्म में चाहिए, उनको बेच सकते हैं। इस चूरे का एक और प्रयोग हो सकता है। जितने, मान लो किसी गौशाला के पास 100 पशु है, 100 पशुओं के नीचे हम आपको पता है पशु बैठने के लिए या तो मिट्टी लगा देते हैं या कोई मैट लगाते हैं। 100 पशुओं के बैठने के लिए हम इस गोबर के पाउडर को बिछा सकते हैं पशुओं के नीचे। गोबर के इसका अगर हम ऑर्गेनिक मैट बनाएंगे, पशुओं के नीचे बैठने के लिए बेडिंग बनाएंगे, ना तो उसके नीचे की चमड़ी गलेगी, पशुओं को मक्खियां नहीं तंग करेंगी और एक ऑर्गेनिक मैट का काम करेगा। और ये भी है कि अलग से आपको कोई कॉस्ट खर्च नहीं होगी। और अगर पशु इसके ऊपर बाथरूम भी कर देता है या कोई कुछ कर देता है और या तो उसका ये डायपर का काम भी करेगी। और पशु अगर प्रेग्नेंट है तो उसके पैरों पे बोझ नहीं आएगा, इतना नरम मैट है। ठीक है जी, ठीक है सर। ये जो इसको बनाने की कॉस्टिंग आती है वो क्या रहती है, और जैसे कैसे किलो बिकता है और कितना रुपए मार्जिन आता है कस्टमर को अगर वो होलसेलर जैसे बेच रहा है? मैम अगर तो खाद बनानी है तो खाद बना इस मशीन में तो सिर्फ मशीन का खर्चा है। ठीक है। मशीन लेती है घंटे में 1.5 यूनिट और गोबर अपना 1 रुपए किलो। ठीक है। अपना मतलब ये लगा लो 2 से 2.5 रुपए किलो ये भी पड़ेगा और 5 रुपए किलो अपना ये नॉर्मल गोबर बिकता है पाउडर फॉर्म में। 10 रुपए किलो जब हम उसको खाद में चेंज करते हैं। मतलब डिपेंड करता है कि आप क्या बेच रहे हैं, सूखा बेच रहे हैं, नॉर्मली बेच रहे हैं या कुछ बना के बेच रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। तो सर जैसे अगर कोई इसे कमाना चाहे, ठीक है, तो उसका क्या प्रोसेस रहता है आपसे मशीन लेने का? मैम ये मशीन की प्रोडक्शन है 1 घंटे में 1 टन माल बनाने। ठीक है, ठीक है। ये आप लगा लो 2 टन माल उठाती है लिक्विड फॉर्म में, 1 टन माल निकाल देती है। ठीक अब है। हमें 1 टन माल लिक्विड फर्टिलाइजर भी मिलेगा, 1 टन हमारा सॉलिड फर्टिलाइजर सॉलिड में मिलेगा, है ना। ठीक है। तो अब आपका ये होगा कि इसमें भी आपको 2.5 रुपए किलो कॉस्टिंग पड़ेगी, 5 रुपए किलो बिक जाएगी। हाँ जी। 2.5 रुपए किलो का मुनाफा है। इससे भी आप एक आम आदमी अगर खाद को सोचे तो खाद तो हमारी ज्यादा क्वांटिटी में निकल रही है, कम से कम भी 3.5 से 4.5 लाख रुपए पर मंथ। मतलब वो खाद मतलब नॉर्मल वेस्ट चीज को वो सोना बना सकता है, राइट? मैम गोबर सोना बना ही तब है अगर हमने उसको इस फॉर्म में लाया, इस फॉर्म में लाया है। उसको अगर वो आगे इसकी बिक्री ही तब होगी अगर वो इस फॉर्म में आएगा, नहीं तो गोबर वेस्ट है। ठीक है।
तो ये तो हो गई सर, आपने बता दिया इसका कॉस्टिंग। अगर आपसे मशीन लेनी है तो उसका क्या क्या प्रोसेस रहेगा, और आपने कुछ सामान भी कहा था आप दिखाएंगे, वो भी दिखा दीजिए एक बार। मैम ये मशीन के साथ हम ये मशीन देंगे, 5 HP का मशीन देंगे आपको मोटर के साथ, ठीक और है। ये 5 HP का पंप देंगे। आप साथ दोगे, राइट? हाँ, ये साथ देंगे। ठीक ये है। 2,90,000 की मशीन है, ऊपर 18% इसके ऊपर GST है। ठीक है। और ये पाइपें हम कस्टमर को बोलते हैं आप खुद ही लगा सकते हैं, क्योंकि उनकी जगह के अकॉर्डिंग वो लगा। राइट, लेंथ के हिसाब से। ठीक और है। रही बात इस मशीन की, इसको हम पैर इंडिया में हम सप्लाई कर सकते हैं, इसमें भी कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल है। कोई हमें कॉल करेगा, मेरा फोन नंबर है 9878072554, 98,780 मेरी कंपनी का नाम है सनी इंजीनियरिंग वर्क, C5556 फोकल पॉइंट पटियाला पंजाब। आप मेरे को कॉल कीजिए, आप मेरे से बुकिंग अमाउंट डलवाइए और मैं आपको कैश ऑन डिलीवरी पे ये मशीन पूरे पैन इंडिया में सप्लाई करूंगा। सर एक और चीज, जैसे कोई नया स्टार्ट कर रहा है, जैसे कि आपने कहा कि न्यू एंटरप्रेन्योर को स्टार्ट कर रहा है, तो उसे ट्रेनिंग चाहिए क्योंकि उसे नहीं पता कि कैसे स्टार्ट करते हैं। और दूसरी बात, वो ये भी देखेगा कि आप मशीन की कोई गारंटी वारंटी दे रहे हो कि नहीं दे रहे, क्योंकि अगर कोई मशीन खराब हो जाती है तो उसे बहुत दिक्कत होगी। तो उसके लिए आपके लिए क्या सोल्यूशन है? मैम देखो, पहली बात तो इस मशीन में खराब होने वाला कुछ भी नहीं। ठीक है, फिर भी सर है तो मशीन ही, इंसान इस नहीं। मशीन में मोटर की गारंटी है। ठीक है। मोटर अगर कोई खराब हो जाए तो रिप्लेसमेंट करेंगे। आप मेरे से गोबर की मशीन कोई भी लेते हो, उसमें एक ही मेंटेनेंस आती है, अगर आप मशीन को धोगे नहीं, धोगे नहीं तो आप खराब हो आपको जाएगी, दिक्कत जंग लग आएगी, मशीन चूक हो जाएगी। इसकी ठीक ये है। जाली धोनी है, उसकी वो ऊपर से कॉपर धोना है। ठीक है। अगर आप ये दोनों इस चीज की सफाई रख रहे हो तो आपको मशीन में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। रही बात मशीन की वारंटी की और गाइडेंस की, हम वीडियो कॉल पे पूरी वारंटी और गाइडेंस पूरी देते हैं कि अपने खाद कैसे बनानी है, और हम फार्मर को ये भी बताएंगे कि और उनके एरियाज में जो कस्टमर काम कर रहे हैं हम उनका रेफरेंस भी देते हैं कि जहाँ जहाँ हमने मशीन लगा रहे हैं। और पूरे वैसे भी पैन इंडिया में अगर चली रही है तो हम डेमो देखने के लिए वहाँ पे बेच भी देते हैं। तो कोई अगर यहाँ पे आता है तो वो देखना चाहता है तो वो देख हम सकता उनको है ना? डेमो दिखाते हैं। ठीक है। हाँ जी। ओके, तो आई होप सो दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। थैंक यू सो मच।